एक बार एक ऋषि हुए जिनका नाम था औरव ऋषि। वो बड़े प्रकृति प्रेमी थे, उनको प्रकृति से बहुत प्रेम था। और मेरे भाई बहनों, शायद अपने बड़वा में भी काफी प्रकृति प्रेमी लोग रहते हैं जिनको प्रकृति से प्रेम है। कितने लोग हैं जिनको हाथ ऊपर करिए कि हमको हमारी धरती माता से बहुत प्रेम है। अच्छी बात है। अब ऐसे लोग हाथ ऊपर करिए मेरे भाई बहनों जो कभी भी प्लास्टिक की थैली का वापर नहीं करते। सब करते हैं। अरे ये कोई बात हुई क्या? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा कि आप तो प्रकृति प्रेमी हैं, और अभी आप लोगों ने कहा कि हम सभी प्लास्टिक की थैलियों का वापर करते हैं। तो भाई कैसे प्रकृति प्रेमी है? देखो सामने कितनी सारी प्लास्टिक की थैलियां पड़ी हुई। मेरे भाई बहनों, प्लास्टिक ही हमारी जिंदगी बन गई है आज तो। हमको लगता है कि प्लास्टिक के बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। इन प्लास्टिक की थैलियों से सबको हानि, चाहे प्रकृति माता है, गौ माता है, सबको हानि है। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई बहनों, जो हम किसी को देते हैं वो वापस हमारे पास आता है। चाहे हम कुछ भी दे किसी को, वो चीज हमारे पास लौट करके आती ही आती है। हमने प्रकृति माता को पॉलीथीन दिया, परिणाम ये निकला मेरे भाई बहनों कि कोरोना में भी प्रकृति माता ने हमको पॉलीथीन दिया। आप सब लोगों को पता होगा कोरोना में जिन जिन की डेथ हुई, जिन जिन की मृत्यु हुई, उनको पॉलीथीन में ही लपेट लपेट करके लाया गया। तो हम जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को प्लास्टिक की थैलियां काम में नहीं लेनी। पुराने समय में प्लास्टिक नहीं था तो क्या हमारे बाप दादा जिंदा नहीं बचे? मेरे भाई बहनों, घर से बाहर निकले तो आप कपड़े की थैली ले जाए। कोई बोल देगा कि छोटे बाप की औलाद है, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारी गौ माता बच रही है तो उससे हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। जितने भी गौ भक्त गौ सेवा के, गौ रक्षा के कार्यों में लगे हुए हैं मेरे भाई बहनों, गौ चिकित्सा के कार्य में लगे हुए हैं, आप उन लोगों को एक बार जाकर के पूछिए कि प्लास्टिक की थैली होती क्या है। वो बताएंगे ये प्लास्टिक की थैली नहीं, गौ माता के गले का फांस है। क्योंकि हम सभी लोग मेरे भाई बहनों गौ माता को समय पर तो आहार देते नहीं। गौ माता आहार की तलाश में उन प्लास्टिक की थैलियों में जो हमने कूड़ा कचरा भर रखा है, सब्जी के छिलके भर रखे हैं, फल के छिलके भर रखे हैं, उनको खाने के लिए गौ माता उस प्लास्टिक को भी खा लेती है। और वो प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक डिसॉल्व नहीं होता है, प्लास्टिक विघटित नहीं होता है, गाय माता की आंतों में जमना शुरू हो जाता है। गाय माता की पाचन शक्ति कमजोर होती जाती है। और मेरे भाई बहनों, फिर एक समय ऐसा आता है कि गौ माता की पाचन संस्था पूरी खराब हो जाती है। गाय माता के नाक में से गोबर बहना शुरू हो जाता है। और जब गाय माता के पेट में 70-80 किलो की थैलियां इकट्ठा हो जाती है, तब कहीं हम लोगों की नींद खुलती है। हम कुंभकर्ण की नींद से जगते हैं, अरे इस गाय के तो प्लेट में प्लास्टिक है, जाओ इसका ऑपरेशन करो। और फिर मेरे भाई बहनों, ऑपरेशन के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, शल्य क्रिया के माध्यम से गौ माता के शरीर में से 70-80 किलो वो प्लास्टिक की थैलियां निकाली जाती है। परंतु यहीं पर उस गौ माता की यात्रा खत्म नहीं होती और उस गौ चिकित्सक की यात्रा खत्म नहीं होती। मेरे भाई बहनों, 1-1.5-2 महीने बाद वो गौ माता अपने प्राणों को छोड़ देती है। तो बताइए, ये प्लास्टिक की थैली थैली नहीं मेरे भाई बहनों, गाय माता के गले का फांसी का फंदा है जो हम गाय माता को रोज पहना रहे हैं।